धरती के 4 और बेटे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प में फौजी ऑफिसर समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल हैं। फायरिंग के तबादले में 3 शरपसंद जहन्नुम वासिल हो गए, 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब शोहदा की नमाज जनाजा पिशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पिशावर समेत आला अस्करी क़यादत की शिरकत। जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हलीफ बने हरीफ, पहले साथ चलने के वादे, अब बयानबाजी का सिलसिला तेज। सुबह शर्जील मेमन और मरियम औरंगजेब आमने सामने आई। शाम को जरदारी नवाज टेलीफोनिक राबिता हुआ, जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो की अबहाम खत्म, कहते हैं ये राबिता तो नवाज शरीफ की वापसी पर हुआ था। वैसे भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो भी जाए तो कोई बात नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। 8 फरवरी को अवाम तीर की जीत का जश्न मनाएंगे। मुखालिफिन इकट्ठे हो भी जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। नून लीग का सदर मुमलिकत के खिलाफ असेंबली तहलील से मुतालिक कार्रवाई का मुतालबा समझ से बाहर है। सवाल बनता है 16 माह हुकूमत रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों ना की। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए आसिफ अली जरदारी मैदान में। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए, पीपल्स पार्टी मुश्किलात खत्म करेगी। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। मुफाहिमत के बादशाह का दावा, साबिक सदर ने कहा। सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। ज़िमनी इंतखाबात में फतह पर जियालों को खिराजी तहसीन भी पेश किया। हुकूमत का मौका मिला तो मईशत से बढ़कर अव्वलीन तरजीह कोई नहीं होगी। तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की हिदायत। नून लीगी कायद की 4 साल बाद मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, नारेबाजी की, बकरों का सदका भी दिया गया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत भी की। मुल्क की सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ का मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनान को पार्टी टिकट के लिए तरजीह देने का फैसला। बड़ों के राबिते से कब्ल, छोटों के लफ्जी वार और नोक झोंक। पीपल्स पार्टी के बाउंसर पर नून लीग का सिक्सर। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं है। सिंध में नए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। शर्जील मेमन की नून लीग का नाम ये बगैर तनकीद। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप करने का दावा भी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने मशवरा दिया, लेवल प्लेइंग का रोना मत रोए, मैदान में मुकाबला करें। इल्जामात से बेहतर है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की तैयारी करे। नून लीगी तर्जुमान ने साथ ही तंज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक तरफ कहते हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कौम जानती है नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वाज़ेह ऐलान। नून लीगी रहनुमा ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान को ऐसे शख्स के हवाले किया गया जो दूसरों पर इल्जाम तराशी करता था। अवाम 4 साल का बोया काट रहे हैं। हमारी 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। किसी सदर ने ऐसा किरदार अदा नहीं किया जैसा आरिफ अलवी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सदर मुमलिकत ने गैर आईनी इकदाम उठाया। इलेक्शन की तारीख आते ही सियासी जमातें मुतहरिक, जोड़ तोड़ उरूज पर। शहबाज शरीफ का MQM कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबिता। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दे दी। MQM का वफ्द आज लाहौर में नून लीगी कायद से मुलाकात करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी इजलास में क्यों ना आए, नियो न्यूज का ख्वाजा साद रफीक से सवाल। जवाब दिया, कुछ बातें जानता हूं और कुछ नहीं, अभी तबसरा नहीं करूंगा। नून लीग रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ की किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। हम इलेक्शन में किसी के हाथ पांव बंधे होने की हामी नहीं है।
मौलाना फजलुर रहमान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद में पेश पत्र में 1 अरब 67 करोड़ की रकम हमास के हवाले कर दी। फजलुर रहमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को एक होकर इसराइल जैसे नासूर का मुकाबला करना होगा। जानवरों की हुकूक की बातें करने वाला मगरिब फ़लस्तीन में जानवरों का किरदार अदा कर रहा है। सरबराह JUI का तुर्की का दौरा भी स्केड्यूल्ड है। मौलाना फजलुर रहमान गजा भी जाएंगे। वो किसी भी मुस्लिम मुल्क के पहले रहनुमा हैं जो जंगज़दा फ़लस्तीन जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6,584 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 1,878 मर्द, 1,624 खवातीन और 3,082 बच्चे जाने वालों में शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 223 गाड़ियों में 892 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,88,738 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट चुके हैं। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा जारी। रवा माली साल की पहली तिमाही में सरकारी इदारे कितने नुकसान में हैं? आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत खजाना ने रवा साल दिसंबर तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात हुए। सरकारी इदारों के नुकसानात पर मबनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। IMF ने पुराने अदाद-ओ-शुमार की बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। जिलानी पार्क लाहौर में लाहौर है फेस्टिवल का 10वां रोज। मेले में लाहौरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग पंजाब की सकाफत देखकर खुश। बच्चों का भरपूर इंजॉय।